गुड मॉर्निंग आप लोग को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन में आपको 101 से क्वेश्चन कराई जाएगी, 25 क्वेश्चन बायोलॉजी की। ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा। आपको क्वेश्चन बाई टाइप रहेगी, यानी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगी, ठीक है। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सेशन से ज़्यादा जुड़े और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको यानी आपका पहला क्वेश्चन 101 पहला क्वेश्चन बोल रहा जो सावधानी किसमें वाक् यंत्र है, जो आपका एसएससी 2011 में पूछी हुई क्वेश्चन है। सावधानी किसमें वाक् यंत्र है, तो आपका पश्चिम में है। किसमें है? आपका पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सावधानी किसमें वाक् यंत्र है, तो पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 में बोल रहा न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला अंडहीन, यानी उनके पास अंडा नहीं होती है, किसकी पक्षी है, तो कौन सी पक्षी है? तो आपको न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला अंडहीन पक्षी है, जो बीपीएससी में पूछा हुआ है, PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। ये ध्यान से आपको देखना होगा। शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आर्कियोप्टेरिक्स है, जो बीपीएससी 1995 में पूछी हुई है, ठीक है। वो आपका क्वेश्चन है पहला ऑप्शन, जो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बीपीएससी 1995 में पूछी हुई क्वेश्चन है। आपको जितना क्वेश्चन इस क्लास में कराई जा रही है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराई जाती है। तो आप इस सेशन को जल्द से जल्द जुड़े और दोस्तों को जरूर जुड़वाएं और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 104 का रहा, जो पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, यूपीपीएस में पूछा हुआ है। पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो आपको अंटार्कटिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 105 में बोल रहा है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, वह क्या कहलाता है? सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ है पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है, वो क्या कहलाता है? एसएससी 2001 में पूछी हुई है। ऑर्किच, ठीक है, ऑस्ट्रिच कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 106 में बोल रहा वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, वो क्या कहलाता है? तो आर्कियाटेप्टेरिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका बात करते हैं 107 में आपका आर्कियोटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच कड़ी था। किसके बीच था? सरीसृप यानी सांप और पक्षी के बीच में क्या था? योजक कड़ी था, ठीक है। योजक चिन्ह था उसका सरीसृप यानी सांप और पक्षी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 108 में बोल रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपको कमेंट में बताना होगा। इसका राइट आंसर आपसे जानना चाहते हैं। आपको हर एक बच्चा को ये आंसर मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में है, आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप कमेंट में बताना होगा, ठीक है। कमेंट में आपको बताना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है? जो आरआरबी, ठीक है, आरआरबी में पूछा हुआ, सीसी में पूछा हुआ, पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक का नाम है? तो आपका मोर का वैज्ञानिक का नाम है। किसका? तो मोर वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में किस पक्षी के दांत थे? यानी कि आपको 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में किस पक्षी का दांत होता है उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। तो आपका आर्कियोप्टेरिक्स के पक्षी के आपका दांत होते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, कौन सा एक पक्षी है जो आपका पीछे की ओर उड़ती है? तो गुंजन पक्षी है जो आपको पीछे की ओर बैकवर्ड में पीछे की ओर उड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 112 में बोल रहा है घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी और उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है। जो घरेलू छिपकली होती है चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ पाती है, तो अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिनिन युक्त गद्दियाएँ के कारण चढ़ती है। अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिनिन युक्त गद्दियाँ के बारे में चढ़ते हैं छिपकली घर के लोग। यह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 113, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर ले रहा है, यानी जो वह पक्षी है जो अपने शत्रु यानी अपने आप को बचाने के लिए सिर जो रेत के अंदर में कर लेता है, वो कौन सा होता है पक्षी? शुतुरमुर्ग पक्षी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सिर जमीन के नीचे घुसा लेती है, कौन पक्षी होती है? शुतुरमुर्ग। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 114, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी वर्ग विशिष्ट का लक्षण क्या है? तो स्तन ग्रंथियाँ भी होती है, उसमें श्वेत ग्रंथियाँ भी होती है, चार कोष्ठीय हृदय भी होती है। आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 बोल रहा है कि वल्वर क्या होता है? RRBTC में पूछा हुआ, NTPC में ठीक है। वल्वर क्या होता है? तो वल्वर संघर्ष, ठीक है, संघन वसा का परत होता है। संघन वसा का परत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका मछली है जो स्तनधारी प्राणी नहीं है। स्तनधारी का मतलब जमीन पर रहने वाली पक्षी का नाम बताइए। तो चमगादड़ है, जमीन पर पक्षी है। खेल भी पक्षी है, मनुष्य भी जमीन पर ही है। लेकिन आपका मछली है जो आपको स्तनधारी नहीं बल्कि जलधारी मछली है, ठीक है। तो स्तनधारी नहीं है वो पूछ रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 117 हो जाएगा कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। BPSC में पूछा हुआ कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनी में, ठीक है, स्तनी में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, हवेन स्तनधारी हैं क्योंकि इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ जरायुज व वाल देते हैं। दुग्ध ग्रंथियाँ जरायुज वाल देते हैं वो हेवन, ठीक है, हेवल स्तनधारी क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ जरायुज व वाल होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में विशालतम स्तनधारी कौन सा है? निम्न में विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। कौन मछली है? व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? आपका राइट आंसर कमेंट में बताना होगा। यह भी आपका 120 में क्वेश्चन है, आपका होमवर्क में है। 4 ऑप्शन में आपका एक आंसर बताना होगा, यानी आपका कमेंट में हर एक बच्चे को कमेंट में 2 आंसर चाहिए, ठीक है, 2 आंसर चाहिए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आंसर। जैसे 120 का क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए है, इसका इस प्रकार से आपको कमेंट में करना होगा, ठीक है। तो हर एक बच्चे को आपको कमेंट में करना है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 है जो केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु RBC किस में होता है? RBC किस में होता है? तो आपका RBC स्तनी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 123, हवेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं। हवेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक का नाम है? तो आधुनिक मानव का नाम है। किसका? आधुनिक मानव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका 125। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
प्रत्येक बच्चे को आप पूरा वॉच करना है, पूरा क्वेश्चन देखना है, ना कि आपको क्वेश्चन इधर उधर से दिया गया। आपका क्वेश्चन आप ही का लेवल से है, जो आपको PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो आपका होमवर्क ए भी है। 125 होमवर्क है, 120 होमवर्क था, 125 था। उसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर कितना है आपको मालूम होगा, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको 3 कमेंट आने चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को 3-3 कमेंट होनी चाहिए और इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कोई परेशानी आगे जाकर ना हो, क्योंकि सभी क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में रहेगी। कितने आपको याद हुआ है और कितना आपको पहले से जानकारी थी, आपको टोटल जब ही आपको आंसर यानी मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही तक, फिर मिलते हैं आपको करेंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।